मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? जानकारी की संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे के पास रोजाना दिया जलाने से क्या होता है और इससे व्यक्ति को कौन सा फल प्राप्त होता है? भक्तों, हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को एक विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु ने सबसे पहले तुलसी का पूजन किया था और श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी से वैकुंठ में पवित्रता का वास होता है। ठीक वैसे ही जैसे देवी लक्ष्मी से वहां ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जहां तुलसी का पौ होता है वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं रह सकती हैं। यही कारण है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए ताकि हम अपने घर को शुद्ध और सकारात्मक बना सकेंगे। अब सवाल यह आता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या लाभ है। इस सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को एक पुरानी कथा में दिया था। एक बार देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आपने हमें तुलसी को जल देने का महत्व बताया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गया हे देवी, भी इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। इसे सुनने से तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर मिलेगा और तुम्हें दीपक जलाने के लाभ का ज्ञान भी मिलेगा। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया यह कथा सुनाई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कथा शुरू करते हुए कहा कि बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहरपुर नामक नगर बसा हुआ था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, हरि दीक्षित, और जो बहुत धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम धारा था और उसके कर्म भी उसी नाम के अनुसार थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी और उसे गवार कहकर बुलाती थी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, उसके लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी और कभी प्रेम से बात भी नहीं करती थी। उसने कभी भी अपने पति के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया गया। जब पति के मित्र या परिवार के सदस्य घर आते थे तो वह उन्हें भी अपमानित कर भगा देती थी। वह स्वयं हमेशा अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन में अपने पति से हटकर पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह कभी भी अपने पति से प्रेम से बात नहीं करती, लेकिन पर आए सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करती थी। वह पर आए पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाती थी। कभी वह वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ भोग विलास में लिप्त हो जाती। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा कि भद्रे, तुम्हारा यह आज चरण ठीक नहीं है। ऐसे पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। कृपया या बुरे का छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। इस पर उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी से हुआ है। लगता है रहेगा। पिछले जन्म में मैंने ही पाप किए होंगे, जिसके कारण मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। मजबूरी में मुझे तुम्हारे साथ 8 झोपड़ी में रहना पड़ रहा है और भी का खाना खाना पड़ता है। लेकिन अब मैं यह सब और सहन नहीं करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर किसी धनवान व्यक्ति से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने उत्तर दिया, गया है प्रिय, ऐसा मत कहो। होगा अपने पति को छोड़ने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराए पुरुष के पास जाती है, भावना अहित करती है और उसे नरक में जाना पड़ता है। उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, नरक में तो मैं जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते थे। भीख मांगते हूं और मुझे भी मजबूरी में भी का खाना खिलाते हुए जो पति अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता था, वह भी नरक में जाता है। तुम्हारे साथ इस घर में रहना नरक से कम नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं नारद में जाकर रहा होगा। इस प्रकार उस स्त्री ने हरि दीक्षित को कई कटु वचनों से अपमानित किया गया और उनका अनादर किया गया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, भी जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है
जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नारद में दंड भोगना ही पड़ता है। अब आगे सुनी है उस दुराचारी नहीं स्त्री के साथ क्या हुआ। एक दिन वह स्तरीय वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम वासना से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। इससे वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। जब उसका सारा प्रयास विफल हो गया तो वह खड़ी होकर विलाप करने लगी। वह कहने लगी, हाय हाय, आज इस रास्ते से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी कामना कैसे पूरी करूंगा? आज की रात कैसे कटेगी? कौन मेरे सुंदर शरीर का आनंद लेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो व्यर्थ जा रही है। कोई भी मुझे पाने की इच्छा क्यों नहीं कर रहा? अब मैं कहाँ जाऊं होगा? कौन मुझे अब आएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संसार भी मूर्ख पुरुषों से भरा हुआ है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं करता। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा है। मुझे ऐसी स्त्री की अनदेखी कर रहे हैं। हे भगवान, कृपया कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष भेजी है। अगर वह मेरा भक्षण भी करेगा तो भी मैं प्रसन्न होकर उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी भी। इस प्रकार वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछाल कर उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उस बात का नाम ध्वंस था। ध्वंस का थरूर बहुत ही भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से भरा था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी लाल चमकती हुई आंखें अंगारों जैसी लगती थीं और अंधेरे में भी डर पैदा करती थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त है। उसकी गहरी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती थी, जिससे आसपास के जीव काम जाते थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत को दर्शाती थी। उसकी बलिष्ठ मांसपेशियां उसे जंगल में तेजी से दौड़ने और शिकागो एक ही झपट में खत्म करने की क्षमता देती थी। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकल रही थी, मानो वह हर पल पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र उद्देश्य से उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था जिन्हें नियति ने उसके सामने रखा था। उस स्त्री ने जब अपने सामने ध्वंस को खड़ा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा और पसीने से भीग गया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्वंस ने अपने तेज पंजे से उसे घायल कर दिया और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। घबराकर वह बोली, तू यहां क्यों आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो बस अपने प्रियतम की खोज में थी। मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुनकर ध्वंस कुछ क्षण के लिए रुका, फिर ठहाका मारकर बोला, हे पापिनी, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाया है। जो लोग पापी होते हैं उन्हें भक्षण करना ही मेरा धर्म है। इसी से मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। स्त्री ने रोते हुए कहा, लेकिन तुम आखिर हो कौन? सच सच बताओ कि तुम्हें यह राक्षसी शरीर क्यों मिला और तुम केवल पापिनी स्त्रियों का ही भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सब कुछ बताओ, फिर चाहे तो मुझे खा लेना। ध्वंस ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, सुनो मेरी कहानी, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि मुझे यह श्राप क्यों मिला। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण देश में अमला नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे मुनि परिणाम नाम की एक सुंदर नगरी बसी हुई थी, जो अपने भव्य मंदिरों, धार्मिक अनुष्ठानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध थी। उसी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था और मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम ब्रह्मानंद था। मेरे पिता बहुत आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। बचपन में मैंने वेदों का अध्ययन किया और कई यज्ञों का आयोजन भी किया, लेकिन यह यज्ञ धर्म के लिए नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए होते थे। मैं लालची था, इसलिए उन लोगों के लिए भी यज्ञ करता था जो अधर्मी थे। मैंने उनके घर का भोजन भी स्वीकार किया और धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन किया। धीरे धीरे मेरा मन इतना भ्रष्ट हो गया
कि मैं छल कपट से दूसरों का धन हड़पने लगा। मैं धर्म से पूरी तरह भटक गया था। समय बीतता गया, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली पड़ गईं और दांत गिर गए। लेकिन धन का लालच मेरे मन से नहीं गया। मैं तब भी पाप करता रहा। फिर एक दिन धन के लालच में मैं नदी के किनारे पहुंचा। वहां मैंने कुछ अन्य धूर्त व्रण के साथ मिलकर लोगों को ठगने की योजना बनाई है। हमने झूठ मंत्रों का उच्चारण किया गया और बिना किसी विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया गया। हमारा उद्देश्य केवल ज्यादा से ज्यादा दान प्राप्त करना था। हमने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया। उस दिन मैंने काफी धन इकट्ठा किया गया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं नदी के तट पर बैठा था तो एक बीमार और कमजोर कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन गुस्से में आकर उसने मेरे पैर पर काट लिया गया। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा के बाहर आते ही यम के 2 भयानक दूध प्रकट हुए और डरावने थे, और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पख और यमपुरी ले गए। वहां मुझे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण के का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण का नाम वेद आनंद था और इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसमें धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उपयोग कर यज्ञ किया गया और भगवान का अपमान किया गया। धन के लालच में मैं इस धर्म का रास्ता छोड़ दिया गया, इसलिए यह नरक की आग में जलने के योग्य है। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया गया, इस पापी को नरक की भयानक अग्नि में डाल दो। इसे वहां अपने पापों का फल भोगना होगा। इसके बाद मुझे नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी। बड़ी वर्षों तक मैं उस भयानक पीड़ा में तड़पता रहा। जब मेरी सजा पूरी हुई तो मुझे मेरे पापों के कारण बार का शरीर मिला और मैं इस जंगल में रहने लगा था। ध्वनि ने अपनी अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया गया कि मैं महात्माओं सा